So, good evening, everyone, and good evening, Redu Triwadi, madam. Hi, this is Good Dr. evening, sir. Deepak Singh. We are doing the book review for the book of The Surrender Experiment by the author of Michael A. Singer. We have covered the session 1 and session 2, that is part 1 and part 2, that is covering around 11 chapters. So, now today we were going for the part 3 of this book review. So, I invite Dr. Renu Tripathi, madam, to continue the session for the forthcoming chapters. So, welcome, ma'am. Please continue. Thank you, sir. It is a pleasure being with you and doing the review of the book, The Surrender Experiments. And we all can relate it very well to our lives also. तो अभी तक जो हम लोगों ने करा था वेरी शॉर्ट रिव्यू कि जो माइकल है, मिकी जिनको बुलाते हैं, वो उनकी कंडीशन बड़ी स्ट्रेस एंड टर्मोइल वाली रहती है क्योंकि उनकी जो वाइफ है somehow दे गॉट सेपरेटेड और उनकी आउटवर्ड लाइफ थोड़ी टर्मोइल में है, दो वो मेडिटेशन और प्रैक्टिसेस करते हैं तो इनर लाइफ बड़ी स्टिलनेस एंड पीस की है। फिर वो बताते हैं कि किस तरीके से वो ही इज ट्राइंग टू बी विद द फ्लो और जैसे जैसे लाइफ उनके पास चीजें दे रही है वो उसी की तरह फॉलो करते हैं और वो मेक्सिको को उनको 2-3 हिंट्स मिलते हैं और फिर वो वेकेशन में, समर वेकेशन में मेक्सिको जाते हैं और मेक्सिको के विजिट में जो उनका अंदर का इनर टर्मोइल था वो किस तरीके से उनको पीस और ट्रंक्वालिटी में आता है और उनको बहुत अच्छा फीलिंग होता है वहां के मेक्सिको एक्सपीरियंसेस के दौरान। और कैसे काउबॉयज से मिलते हैं, कैसे उनकी हॉर्स राइड होता है, कैसे वो इतना एक्सपेंसिव लैंड में करते हैं और कैसे उनको सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है जब वो देते हैं ब्राउन राइस एंड ड्राइड बीन्स, तो उनको कितना एक अच्छा लगता है कि हमारे लिए ये चीजें बड़ी छोटी है मगर जिसको दे रहे हैं वो लोग कितना वैल्यूएबल है, वैल्यू कर रहे हैं उस चीजों को, तो बहुत Yes. अप्रिशिएट करते हैं वो लाइफ को। उसके बाद बताते हैं क्योंकि अब उन्होंने वो वाला घर तो छोड़ दिया था और वो वैन में ही रह रहे थे, तो अब उनका टारगेट था कि एक लैंड परचेज करना और नेचर साइड में, क्योंकि वो बहुत फॉन्ड ऑफ थे मेडिटेशन प्रैक्टिसेस एंड नेचर में घर चाहते थे। और लैंड परचेज कैसे उन्होंने लैंड परचेज किया, फिर एक छोटी सिंप्लीफाइड हट बिल्ड करना चाहते थे और कैसे उनके फ्रेंड्स ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कितने खुशी खुशी इंथुजियाज्म के साथ उन्होंने बहुत अच्छे से हट बिल्ड करी। और Yes. लास्ट चैप्टर में यही था कि उस हट में वो रहने लगते हैं और बहुत अच्छी सी हट बनती है, जो उन्होंने सोचा था उससे बहुत ही अच्छी बनती है और उस हट को वो ट्रीट करते हैं एज अ टेम्पल, एज अ मोनेस्ट्री, वो Mystery. उनकी वर्शिप वाली प्लेस है Yes. और बहुत बायस प्लेस है। और उनका लाइफस्टाइल ये रहता है कि 3 बजे उठते हैं और उठने के बाद 2-3 घंटे मेडिटेशन, उसके बाद योगा प्रैक्टिस एंड वॉकिंग इन द नेचर, देन आफ्टरनून मेडिटेशन, देन सनसेट मेडिटेशन और रात में थोड़ी सी सैलेड खाते हैं। वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करते होते हैं और उनको लगता है इस तरीके से लाइफ लीड करेंगे तो जो वो चीज जो अचीव करना चाह रहे हैं वो कर लेंगे। वो ऐसी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं जैसे कि एक ओलंपिक प्लेयर जो जिसको ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है तो जैसी लाइफ लीड करता है उसी तरीके की लाइफ वो लीड करते होते हैं और बहुत खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं और उनको लगता है वो जो उनका इनर चैटर हमेशा जो ऑन रहता था वो अभी थोड़ा शट डाउन है। मगर एक्चुअली वो इनर चैटर इसलिए शट डाउन था क्योंकि वो इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो कर रहे थे, वो दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे कि इनर चैटर की आवाज आए या कुछ Okay. चीजें वो सुने। He was तो not नाउ giving वील स्टार्ट space. विथ, हाँ, ही वॉज नॉट गिविंग स्पेस। नाउ वील स्टार्ट विथ चैप्टर 12 Sure. एंड चैप्टर 12 का नाम है व्हेन द डिसाइपल इज रेडी द मास्टर अपीयर्स। तो अब ये जो है ये उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इतनी ये कर रहे थे, सुबह मॉर्निंग 3 से, इनके पास अलार्म क्लॉक नहीं थी मगर वो पूरा उठ जाते थे और इसी तरह से बस फॉलो कर रहे थे। तो और ये कोई बहुत ज्यादा बुक रीडर नहीं थे,
मगर जब इनके पास इनर चैटर बहुत ज्यादा हो रहा था, इनर वॉइस आ रही थी, तब उस समय इनको ये एक बुक मिलती है, द 3 पिलर्स ऑफ ज़ेन, जिसने इंट्रोड्यूस किया इनको मेडिटेशन प्रैक्टिसेस से, और उससे इनको बहुत फायदा हुआ। हम्म। तो अब जो है, एक इनका फ्रेंड है जो बॉब, उसने इनको ला करके बुक दी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंस योगानंद, मॉन्क फ्रॉम इंडिया। और वो बुक ऐसी थी कि जब ये वैन में रहते थे ना, तब उन्होंने दी थी। तो ये बुक पढ़ते थे, 2-3 पेज पढ़ते थे, और ये पता नहीं कैसे मेडिटेटिव स्टेट पे जाते थे, ये पढ़ ही नहीं पाते थे उसके आगे। और उस सब प्रोसेस के बीच में उनका ये लैंड परचेज एंड हट कंस्ट्रक्शन ये सब हुआ, तो उन्होंने सोचा कि अब जब मेरा अपना खुद का मेडिटेटिव प्लेस बन जाएगी, हट हो जाएगा, तब मैं अब इसको फिर से शुरू करूंगा। तो अब जब इनका वापस सब चीज बैक टू नॉर्मल गियर पे आ गए थे, अपने मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कर रहे थे, तो इन्होंने अब ये बुक लिया, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और उसको पढ़ना शुरू किया। Okay. और उनको ये समझ में आया कि इस बुक में योगानंद ये 2 वर्ड्स बहुत यूज कर रहे थे। एक गॉड, मतलब ही वॉज फ्रीक्वेंटली यूजिंग द वर्ड गॉड, इतना ज्यादा कि जितना हम ब्रेथ को यूज करते हैं। Okay. और दूसरा वर्ड था स्पिरिट। तो ये स्पिरिट, ये सोचते थे कि ये क्रिश्चियन वर्ड है स्पिरिट, मगर योगानंद जी ये वर्ड बहुत यूज कर रहे थे। तो इनको लगा है शायद जब ये मेडिटेशन करते हैं और इनकी जो एनर्जी राइज करती है ऊपर स्पाइनल कॉर्ड से, दैट इज द स्पिरिट। Okay. तो जब वो पढ़ने लगे तो उनको लगा कि हमको अपनी पर्सनल लाइफ के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, और आई नीड अ गुरु, और इनके गुरु शायद यही परमहंस योगानंद जी हैं। और बॉब ने बताया कि ये जो ये सब चीजें इनको आती है सेल्फ रियलाइजेशन की, इसकी फेलोशिप आप लेते हो, और वो जो लेसन्स भेजते हैं, तो लेसन्स आप जब पढ़ते हो तो आप में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जब बॉब ने ये बताया मिक्की को, तो मिक्की ने तुरंत रजिस्टर कर दिया। कैलिफोर्निया में इनका ऑफिस था, वाईएसएस का, योगदा सत्संग सोसाइटी का, और वहां से लेसन्स इनके पास भी आने लगे। और इन्होंने ये लेसन प्रैक्टिस पढ़ना, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, उसको भी एक पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया था। अब उनको लगा कि अब इनको बुक पढ़ने में भी इंटरेस्ट आने लगा था। तो पहली बुक थी इनकी 3 पिलर्स ऑफ ज़ेन, दूसरी थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, अब ये बाइबल भी पढ़ने लगे। और Okay. जबकि आपको स्टार्टिंग में बताया था ये एथीस्ट थे, ये भगवान पे बिलीव नहीं करते थे। Yes. अब ये जब ये बाइबल पढ़ रहे हैं, तो बाइबल में ये फ्रेज आ रहा था कि यू हैव टू डाई टू बी रीबॉर्न। Hmm. 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 तो इनको लगा Hmm. कि आई हैव टू डाई माई पर्सनल सेल्फ, जो Okay. मेरी पर्सनल सेल्फ है उसको, वो खत्म होगी, देन आई विल बॉर्न एज अ स्पिरिचुअल सेल्फ। ये उनकी थिंकिंग में, मिक्की को ये समझ में आया। Hmm. और अब जो उनके घर में हट थी, उसमें उन्होंने एक तरफ जीसस क्राइस्ट की फोटो और दूसरी Okay. तरफ ऑल्टा में परमहंस योगानंद जी की फोटो Hmm. लगा के रखा था। और वो उनके साथ में मेडिटेशन करते थे। Hmm. उन्होंने उनको एज अपना गुरु मान लिया था, Hmm. क्योंकि ही रियलाइज दैट ही नीडेड अ गुरु। अगर अब आगे अपलिफ्टमेंट चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ में, तो ही नीडेड अ गुरु। तो इसीलिए इस चैप्टर का है, व्हेन द डिसाइपल इज रेडी द Hmm. मास्टर अपीयर्स। तो Yes. मास्टर जो ये थे, वो उनकी लाइफ में उनकी एंट्री हो गई थी। Right. अब चैप्टर 13, एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ लाइफ टाइम, ऑफ अ लाइफ टाइम। Okay. तो वो ये देख रहे थे कि जब वो मेडिटेशन करते थे, तो पीस एंड कामनेस आती थी, और वो पीस एंड कामनेस थोड़ी देर तक मेंटेन रहती थी, मगर जैसे ही वो आउटवर्ड दुनिया में जाते थे, फिर से वही पर्सनल लाइफ में आते थे, फिर वो चैप्टर शुरू हो जाता था। और वो कहीं ये फील कर रहे थे कि उनकी पर्सनल लाइफ में उनके बड़े स्ट्रांग लाइक्स हैं और स्ट्रांग डिसलाइक्स हैं। Okay. और सबके होते हैं, हम लोग के Hmm. सबके आप देखोगे तो होते हैं। तो Hmm. वो जो पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स उनके थे, वो उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे थे। Hmm.
मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, ऐसे टाइप हम्म चीजें उनकी चल रही थी। हम्म और उनको लगा कि क्योंकि मैं, हाँ, अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स जो है वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, हम्म इसीलिए हम बाकी, मतलब अगर आपके पसंद का होता है तो आपको अच्छा लगता है, जब आपके हम्म पसंद का नहीं होता है तो आपको खराब लगता है। तो राम इस लग- तरीके से हौच पौच चलता रहता है। हम्म तो उनको लगा कि और यही पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स आपके कंटिन्यूअस रास्ते में चलते हैं। तो अब उन्होंने सोचा कि ये पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स को छोड़ करके एक्सेप्ट करना है एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट लाइफ हैज टू ऑफर। ओके। ठीक है। ठीक है। तो यही उनका सरेंडर एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट चीज थी। तो उन्होंने ये सब चीज में प्रैक्टिस करने में सबसे पहले इसका एग्जांपल लिया वेदर से, कि जैसे अच्छा। हम लोग बोलते हैं अरे आज बड़ी गर्मी है, आज बड़ी हम्म ठंडक है, आज बड़ी हम्म हवा चल रही है, आज बहुत हम्म धूप है। हम्म तो उन्होंने सोचा कि नहीं, इफ इट हम्म इज रेनिंग इट्स ओके, इफ इट्स सनी इट्स ओके। हम्म तो मतलब कॉन्शियस एफर्ट किया कि जो हम लोग अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत आगे रखते हैं पर्सनल सेल्फ को, हम्म, उसको छोड़ के वट एवर लाइफ इज ऑफरिंग मी इट इज गुड फॉर मी एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट एज इट इज। ओके। तो ये एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस उन्होंने अपनी लाइफ में लाया। दिस वाज हिज फर्स्ट एक्सेप्टेंस एक्सपेरिमेंट। एक्सेप्टिंग एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस आर वेरी पावरफुल, ही थॉट ऑफ मूविंग विद द फ्लो। तो और उन्होंने ये देखा था कि जब वो मेक्सिको में गए थे तो भी तो लोगों ने बोला था कि मेक्सिको में ये है आप मत जाइए। तो भी यस। उन्होंने देखा था कि व्हाट लाइफ इज ऑफरिंग, जैसे इंडिकेशंस मिलने लगे थे वो उस तरीके से फॉलो किए थे। हम्म फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्यूटीफुल हट में भी देखा, उन्होंने, उनकी रिक्वायरमेंट तो छोटी सी थी, यस। मगर कैसे उनके फ्रेंड्स की वजह से बहुत ब्यूटीफुल टर्न आउट हुई। हम्म तो उनको लगा कि अगर हम छोड़ देते हैं, मतलब अपना वाला हम लाइक्स डिसलाइक्स अपने प्रेफरेंसेस नहीं ज्यादा बोलते हैं, तो यूनिवर्स हैज समथिंग मोर ब्यूटीफुल टू गिव। हम्म हम्म तो ये इसलिए वो ये प्रैक्टिस करना शुरू किए कि जो मेंटल रेजिस्टेंस होता है, जैसे हम्म आप कोई चीज डिसलाइक करते हो तो उसके लिए आपका मेंटल रेजिस्टेंस होता है, तो उसको लेट गो कर दिया हम्म, कि अच्छा अब ये चीज आ रही है तो ओके, आई एम ओके विद इट, ऐसा करके उन्होंने किया। तो अब चैप्टर 14 है, लाइफ टेक्स चार्ज। ओके। तो अब ये अपना फ्लोरिडा में जा रहे हैं, पढ़ाते हैं। हम्म तो इनकी क्लासेस 3 आवर्स पर वीक रहती है, 3 डेज रहती है। हम्म तो ये अपना नॉर्मल तो इनको इस काम में तो ज्यादा मन लग ही नहीं रहा था। हम्म इनको तो मेडिटेशन प्रैक्टिस और स्पिरिचुअल योगा ये सब में लग रहा था। तो मेडिटेशन योगा करके जाते हैं अपनी वैन से, और क्लास से पहले ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं 5 मिनट्स, हम्म जैसे काम कंपोज पोस्चर रखें। फिर क्लास में जाते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वेरी फेवरेट अमंग स्टूडेंट्स। हम्म और नॉर्मली लोग स्टूडेंट्स को डाउट नहीं रहता है, मगर अगर डाउट होता है उसके बाद डाउट क्लियर करते हैं और ये फटाफट वापस अपने चले जाते हैं, क्योंकि ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। एक दिन ये इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि ये जब क्लासरूम में पहुंचते हैं तो सब स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे बिल्कुल देखने लगते हैं। तो इनको लगता है कि एम आई सम वियर्ड। हम्म देन ये रियलाइज कि ये शर्टलेस पहुंच के गए हैं। ये डाउट हुआ था। हम्म हम्म हाँ, शर्ट नहीं पहना और पहुंच गए हैं। हम्म तो फिर ये स्टूडेंट से बोलते हैं कि आर यू ऑल रेडी टू लिसन टू मी लाइक दिस, और शुड आई क्विट दिस क्लास। हम्म तो उन्होंने बोला कि वी आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, यू प्लीज हम्म कंटिन्यू। हम्म हम्म तो इन्होंने पढ़ा दिया, वैसे ही हम्म पढ़ा दिया। हम्म और वो हुआ। तो अब इसके बाद ये एक शर्टलेस इंसिडेंस जो होता है, हम्म इनको कहीं लगता है पता नहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट कमिटी इन लोग को कुछ ऐसा लगा हुआ है। और हम्म तभी इनके पास मैसेज आता है कि डॉक्टर गॉफमैन जो हम्म चेयरमैन है इनके इकोनॉमिक्स हम्म डिपार्टमेंट के, हम्म उन्होंने मिक्की को बुलाया है। हम्म तो अगर अब फिर इनके दिमाग में आता है कहीं मेरे ये शर्टलेस इंसिडेंट्स को डिस्कस करने के लिए तो नहीं बुलाया है, राइट। कहीं कुछ वो नहीं है। तो किस तरह से ये बता रहे हैं कि किस तरह से जब आपको कोई आदमी कुछ भी बुलाता है तो हम्म आपका जो फर्स्ट इंस्टेंस है ना वो नेगेटिव थॉट की तरफ ही जाता है, हम्म हम्म कहीं ये हम्म मेरी फॉल्ट के लिए तो नहीं बुला रहे हैं।
हम्म तो ये जाते हैं उनके पास। अब डॉक्टर गॉफमैन तो बहुत अच्छे खुश मूड में है, बहुत अच्छे से बात करते रहते हैं, बहुत सारे प्लान्स बताते रहते हैं, यूनिवर्सिटी में ये एक्सपेंशन चल रहा है, ये काम होना है, ऐसा होना है। और ये सोचते हैं यस। कि ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं, हम्म हम्म हाउ एम आई कनेक्टेड, ये क्या बता रहे हैं। फिर फाइनली वो आते हैं, बोलते हैं कि यहाँ के यूनिवर्सिटी के बहुत सीनियर ऑफिसर हैं मैनेजमेंट कमेटी के, हम्म वो भी पीएचडी कर रहे हैं, और उनका भी कोर्स वर्क वैसा ही है जैसा इनका है, मिकी का। हम्म तो वो चाह रहे थे डॉक्टर गॉफमैन कि ये अपने कोर्स वर्क के साथ साथ उनको भी गाइड कर दें। तो मगर ये तो अपना ही नहीं करना चाह रहे थे हम्म पीएचडी। तो अब इनका ये जो इन्होंने अपने को कमिटमेंट दिया था ना, आई विल कमिट टू फ्लो विद द व्हाट लाइफ हैज टू ऑफर, राइट। और अपना इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं देंगे, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को नहीं बताएंगे। अब इनके मन में वो हुआ, क्योंकि ये तो करना ही नहीं चाह रहे थे पीएचडी। अब लाइफ बोल रही है कि अब आप उनको आप तो हम्म कर ही रहे हो, उनको भी गाइड कर दो यही 2 पेपर्स हम्म में। हम्म अंदर अंदर फिर बहुत सा मेंटल रेजिस्टेंस आया। हम्म फिर फाइनली ही सेड यस, ओके। क्योंकि क्योंकि इन्होंने कमिट किया था, जो लाइफ ऑफर करेगी आई विल से यस, यस। मेंटल रेजिस्टेंस नहीं कर देंगे, तो यस बोल दिया अब इन्होंने। तो यहीं पे चैप्टर 14 खत्म ओके। होता है, लाइफ टेक्स चार्ज। जब हम्म आप अपना चीजें छोड़ते हो तो लाइफ आपको बताती है कैसे कैसे चलना है। तो ये हुआ। अब चैप्टर 15 है प्रिंस एंड पॉपर। प्रेजेंट तो प्रॉपर। पॉपर, हम्म तो अब मिकी मिलते हैं एलन से। एलन हम्म इज द वही मैनेजमेंट कमिटी का पर्सन, हम्म जो हम्म कि मिकी को गाइड करना है उनको 2 पेपर्स के बारे में। हम्म और ये एलन जो है ये प्रेसिडेंट है कॉलेज का, मतलब ही होल्ड्स अ वेरी हाई पोजीशन। हम्म और पहले ये बैंकर रहा है, वेरी रिच वेल्दी पर्सन, ऑलवेज सूटेड बूटेड एंड बड़ा एलिगेंस वाला पर्सन है। एंड मिकी तो पॉनीटेल्ड योगी है, हम्म विद जीन्स एंड सैंडल्स, इस टाइप के रहते हैं। हम्म तो ये इसमें ये प्रिंस एलन को बोल रहे हैं, पॉपर अपने को बोल रहे हैं। तो अब ये बताने लगते हैं हम्म कि he had surrendered that he will हम्म go with the flow. तो he हम्म started teaching हम्म एलन, और अच्छा भी लगता है। अब फर्स्ट कल्चर शॉक इनको एक्सपीरियंस होता है। अब एलन चाहते हैं कि मैं इनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर दूं, हम्म क्योंकि ये इतना मुझे गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि मैं करूं, क्योंकि इनको पता होता है एलन को कि इनको $250 पर मंथ मिलता है हम्म एज अ पार्ट ऑफ स्कॉलरशिप, और हम्म बाकी पैसा इनका तो खर्च हो गया है बाइंग द लैंड एंड बिल्डिंग द हट। हम्म तो ही वांटेड टू हेल्प हिम। मगर मिकी जो है, उनको लगता है ये तो हम मैंने सरेंडर किया है, दिस लाइफ हैज ऑफर्ड मी, हाउ कैन हम्म आई टेक मनी फॉर दिस, हम्म ये तो मैं सर्विस कर रहा हूँ ना, ओके। तो मैं बट मनी नहीं लूंगा। हम्म तो ठीक है। नहीं लेते हैं। तो हम्म ये थोड़ा इन दोनों लोगों के बीच में थोड़ा रिफ्ट होती है, हम्म कल्चर शॉक है। हम्म तो फाइनली फिर थोड़े दिन बाद इन लोग को समझ में आ जाता है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और एलन की वाइफ बहुत बार मिक्की को अपने घर पे डिनर के लिए भी बुलाती है, ये लोग तीनों डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छे। और एलन को मिक्की से बात करने में बड़ा अच्छा लगता है हम्म कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें बातें बताते हम्म हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लाइफ रहती है। अब मिकी ने इनको पूरा पढ़ा दिया, हम्म इनको फर्स्ट 2 चैप्टर्स के लिए। और हम्म उसी तरीके से इनका भी तैयार हो गया, मिकी का भी हम्म तैयार हो गया। हम्म 3 पेपर्स थे, 2 पेपर्स तैयार हो गए। हम्म अब बात आई थर्ड पेपर की। ओके। अब अगेन सरेंडर एक्सपेरिमेंट की बात हुई। अब हम्म मिकी थर्ड पेपर में फिर पेपर नहीं देना चाह रहे थे, हम्म क्योंकि हम्म कहीं ना कहीं आपका फियर होता है, हम्म फियर ऑफ फेलियर था, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। हम्म तो फाइनली अब कल एग्जाम है, तो आज इन्होंने को बुक लेकर के आए और रैंडम पेज खोला और पढ़ना शुरू कर दिया, बस कहीं से भी, ओके। कहीं से 4 5 6 पेज पढ़ा, फिर रखा। फिर अब वो अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस ये सब नहीं छोड़ते थे, वो चाहे जैसा भी हो जाए वो करते ही थे। फिर उठे मेडिटेशन प्रैक्टिस के बाद, फिर कहीं से बुक खुली, वहां से पढ़ना शुरू कर दिया। हम्म ऐसे करके उन्होंने उस दिन अपना ये हम्म किया। हम्म और अगले दिन जाके एग्जाम दे आए। और जब एग्जाम देने गए तो ही वॉज सरप्राइज कि जहां जहां से उन्होंने पढ़ा था वहीं वहीं से क्वेश्चंस थे।
और वाह। बहुत अच्छा पेपर गया, बहुत अच्छा पेपर गया। और बाद में जब उसका आया तो बल्कि उनको अप्रिसिएशन का उनके एचओडी ने बुला के बोला भी। अब चैप्टर 16 है, फॉलोइंग द इनविजिबल इनटू द अननोन। ओके। तो अब तक इनको ये समझ में आ गया था कि हमको सरेंडर करना है। आप जब सरेंडर करते हो तो लाइफ है समथिंग मोर ब्यूटीफुल टू ऑफर। जितना राइट। हम सोचते हैं उससे और अच्छी चीजें होती हैं आगे। और अब इनको ये भी पता चल गया था कि सरेंडर कैसे होता है। तो सरेंडर का इन्होंने बोला दो चीजें हैं कि यू हैव टू लेट गो ऑफ योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये चीजें मुझे पसंद है, ये चीजें मुझे नहीं पसंद है। तो नॉर्मली हम जब अपने माइंड को अपने पर्सनल लाइकिंग के चलते हैं तो हमको ये नहीं करना, हम रिफ्यूज कर देते हैं, वी क्लोज दैट डोर। अब इन्होंने अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को हटा दिया था। जो पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत बार हमारे माइंड बनाता है, बहुत बार हमारे हार्ट बनाता है, उसको इन्होंने छोड़ दिया था। और ये इन्होंने अपनी अवेयरनेस, तो मेडिटेशन करते थे तो बहुत हाइटेंड थी, इन्होंने ये रखा कि ही वॉज अवेयर और क्लैरिटी से वट एवर लाइफ हैज टू ऑफर आई विल एक्सेप्ट इट। ओके। अपना मेंटल रेजिस्टेंस छोड़ दिया और जो जो चीज लाइफ बोली बस करते जा रहे थे। और सिचुएशन लाइफ अपने आप ही अनफोल्ड हो रही थी और ब्यूटीफुली अनफोल्ड हो रही थी। तो अब मिकी हैज स्टार्टेड फॉलोइंग दिस इन हिज स्पिरिचुअल लाइफ आल्सो एंड इन हिज वर्ल्डली लाइफ आल्सो। मतलब हर चीज में सरेंडर था, अपने लाइक्स डिसलाइक्स की बात नहीं करेंगे। जो भी माइंड से उन्होंने अपनी थॉट प्रोसेस जो भी बना लिया है, मेंटल रेजिस्टेंस नहीं रखेंगे। अगर वर्ल्डली अफेयर्स में भी ये चीजें आ रही है तो हम वैसा करेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसा आ रहा है तो हम ऐसा करेंगे। बस इस तरह से चल रहे थे। और उन्होंने बोला कि अब योगानंद जी के ये लेसन्स पढ़ रहे थे तो अब इनको ये इंटरेस्ट था कि ये क्रिया योग की दीक्षा इनको लेने का मन था। ओके। तो क्रिया योगा क्या है? स्पेशल मेडिटेशन टेक्निक है जो कि योगानंद जी ने सिखलाई है उसमें। तो अब इन्होंने लेटर लिखा वाईएसएस में वहां पे, और इनको एक ही दिन 2 लेटर रिसीव हुए। तो जो लेटर वाईएसएस से था, इन्होंने सोचा पहले इसको खोलता हूँ। उसको खोला और पढ़ने लगे तो उसमें लिखा था कि वेट फॉर 6 मंथ्स फॉर क्रिया योग दीक्षा। अब जब दूसरा लेटर खोला उन्होंने तो उसमें लिखा था रिसीव क्रिया टेक्निक फ्रॉम द डायरेक्ट डिसाइपल फ्रॉम इन कैलिफोर्निया दिस समर। तो ये बिल्कुल खुश हो गए कि अरे वाह। मतलब एक लेटर में था कि 6 महीना अभी रुको, और दूसरे अभी स्प्रिंग का टाइम चल रहा था, और ये था कि 3 महीने बाद अब इनको, मतलब 3 क्या 2 ही महीने बाद इनको जाना है और कैलिफोर्निया से क्रिया योग की दीक्षा इनको मिल जाएगी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो ये चैप्टर यही था, फॉलोइंग द इनविजिबल इनटू द अननोन। मतलब आप बस ये फॉलो कर रहे थे और रास्ता निकल रहा था। राइट। अब चैप्टर 16 है माय फर्स्ट जॉब इंटरव्यू। तो दिस इज 17 अभी एक्चुअली। तक चैप्टर 17। यस। हाँ। यस यस। तो हाँ, तो अब चैप्टर 17 में अभी तक तो ये स्कॉलरशिप पे थे, कभी इन्होंने फुल टाइम काम तो किया नहीं था। अब एलन तो पूरा कॉलेज यूनिवर्सिटी का चेयरपर्सन प्रेसिडेंट। मैनेजमेंट कमेटी में, तो उन्होंने इनके लिए जॉब इंटरव्यू रखवा दिया। अब वहां पे मिकी से पूछा गया व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू टीच। तब ये बोल रहे हैं आई वांट टू टीच यूनिवर्स, आई वांट टू टीच द इनर वॉइस, आई वांट टू टीच अबाउट प्लैनेट्स, आई वांट टू टीच अबाउट द अननोन थिंग्स। ऐसा से बोला। तो दे हैव अ कोर्स। तो उन्होंने एक कोर्स में उनको बोल दिया कि ठीक है, यू आर अपॉइंटेड एंड दिस कोर्स विल स्टार्ट आफ्टर द समर वेकेशंस। हो गया इनका। और इनके साथ में एक सैंडी थी, वो भी बुद्धिस्ट मेडिटेशन टीचर थी, वो थी। इन दोनों को फर्स्ट ईयर में सारे सेक्शंस में ये सिखाना था। हो गया। अब ही वॉज सो एक्साइटेड कि समर वेकेशन में तो मैं कैलिफोर्निया जाऊंगा क्रिया योग की दीक्षा लेने के लिए, और वहां से आऊंगा तो मैं यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो गया इनका। ठीक है। अब जब ये सैंडी से मिलते हैं
तो सैंडी आती है, इनका हट देखती है, इनका एनवायरनमेंट देखती है, क्योंकि वो भी मेडिटेशन टीचर है। तो हम्म मेडिटेटर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेचर और नेचुरल एनवायरनमेंट। हम्म तो वो इनसे अब रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं संडे को अपना टेंट यहाँ लगा सकती हूँ, ओके आपके फील्ड की उस तरफ वहां लगा सकती हूँ, हम्म और क्या मैं थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकती हूँ। हम्म तो फिर इनमें रेजिस्टेंस आया, मेंटल रेजिस्टेंस। हम्म हम्म अब ये क्या है भाई, ये तो मेरी जगह है, यहाँ पे ये क्यों आ रही है। हम्म मगर क्योंकि इन्होंने बोला था आई हैव टू एक्सेप्ट व्हाट लाइफ हैज टू ऑफर, तो इन्होंने अंदर से तो ये हुआ, मगर फिर बोला ओके। हम्म फिर हम्म और जब ओके बोला तो संडे संडे को आती थी, उसने देखा। अब ये अपनी हट से देख रहे हैं, एक संडे को आई तो सैंडी है और उसके साथ एक और पर्सन है, दो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। अगले संडे को 2 से 3 हो गए, फिर 3 से 5 हो गए, 5 से 7 हो गए, ऐसे लोग बढ़ने लगे। हम्म वो खाली संडे को अपना टेंट लगाती थी और करते थे वो लोग। हम्म फिर अब इसमें ये बता रहे हैं कि उस मिकी को क्या मालूम था कि संडे मिकी सर्विस जो उस स्प्रिंग से शुरू हुई, हम्म दैट लास्टेड फॉर 40 years। वाओ और वाओ हम्म मिक्की भी उस सर्विस में इन्वॉल्व हो गए थे, और सब लोग मिलके आगे आगे बताया जाएगा कि किस तरह से वो लोग मेडिटेशन अब प्रैक्टिस सब लोग एक साथ कर रहे थे। और हम्म यहाँ पे ये बताते हैं कि अब समर वेकेशन जब होती है, तब समर वेकेशन में ये जाते हैं कैलिफोर्निया अपना ड्राइव करते हुए वैन से। तो हम्म 9 10 डेज के करीब तो इनको लगता है वहां पे जाने में, क्योंकि ये तो रुक रुक करके अपना सारा आराम से प्रैक्टिसेस करते हुए जाते हैं। हम्म और वहां भी पहुंचते तो ये अपनी वैन पार्क कर देते हैं, वैन में ही रहते हैं और अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं। जब इवनिंग का टाइम होता था ना, इवनिंग मेडिटेशन एंड इवनिंग चैंटिंग होती थी, हम्म ईस्टर्न चैंटिंग बोलते हैं, हम्म उस समय ये जाते थे वहां पे उनके ग्रुप में वो सब सीखने वीखने के लिए। तो इनको लगता था ये बड़ा अच्छा है, ये चैंटिंग जो है ना बहुत वाइब्रेशन को रेज कर रहा है और हम्म बहुत अपलिफ्टेड फील कर रही है। हम्म तो मतलब ये एक न्यू कंसेप्ट था जो इनको वहां जाकर के वाईएसएस में दिखा। तो ये पार्टिसिपेट करते थे, और नॉर्मली ये अकेले खाना पसंद करते थे। और तो थोड़ा वीक में ये 3 डेज फास्ट रहने लगे थे, और हम्म रात में सिर्फ लाइट सैलेड्स खाते थे थोड़ा सा, मतलब ईटिंग बिल्कुल रिड्यूस हो गई थी। और ये प्रैक्टिसेस इनकी चल रही थी। तो दिस वाज हिज जॉब इंटरव्यू। चैप्टर 17 यहाँ पे क्लोज होता है कि ओके जो दो लाइफ है इनकी, एक वर्ल्डली लाइफ, एक स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों जगह ये सरेंडर करके चल रहे हैं ग्रो कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं व्हाट लाइफ हैज टू ऑफर। यस यस नहीं ये तो मुझे वाकई में ऐसा लगता है कई बार इसको देख देख के आई थिंक यहाँ पे 17 चैप्टर हमारा क्लोज होता है और मुझे जी पता जी, नहीं क्यों बार बार फील होता है कि मिक्की को हटा दें तो हम इस जगह पे हम अपने आप को भी रख सकते हैं एज इट इज एक्चुअली में बिल्कुल हाँ बिल्कुल, इसीलिए हाँ तो हम सब मेडिटेटर्स इससे रिलेट कर पाएंगे कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लाइक एंड डिसलाइक वाली जो फीलिंग है वो तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा है और शायद इसी को हमने हाँ पर्सनालिटी का नाम दे रखा है कि दिस इज माय पर्सनालिटी हाँ, तो नेचर बिगेस्ट लर्निंग यही है कि वी हैव टू लेट गो ऑफ द mental resistance to हम्म allow the goodness and what life has to offer. We should accept राइट it, the things as it is. और सरप्राइजिंगली अभी मैं कुछ चीजें और मैं भी पढ़ रहा हूँ और जो जो मैं एक्चुअली पढ़ के आ रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं वही चीजें देख रहा हूँ जो जो सिंगर की लाइफ में माइकल की लाइफ में जो हो रहा है वो सब मेरे लाइफ में भी चल ही रहा है ऐसा फील होता है ऑटोबायोग्राफी बुक हाँ, अब योगी अभी भी मेरे पास पेंडिंग रखी हुई है ठीक है मेरे अभी पास भी। हाँ अभी मैं करंटली एक बुक पढ़ रहा हूँ आपके साथ मैंने बताया भी था न भूतो न भविष्य दैट इज एक्चुअली हाँ, बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड दिस इज द फर्स्ट ओके, टाइम मैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहा हूँ और उनको भी पढ़ने पे एक्चुअली मैं उनके गुरु परमहंस को पढ़ रहा हूँ उसमें पहले जी, स्टोरी परमहंस की है एंड हाँ, सरप्राइजिंगली स्टोरी ऐसी है कि मैं पूरा डीप में नहीं जाऊंगा बस एक पार्ट में जा जाना चाहूंगा अभी विवेकानंद वाज एथिस्ट वो मूर्ति देखिए पूजा के इनका भी यही खिलाफ था। मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ वो हम्म, परमहंस जी को बिल्कुल नहीं मानते थे बिल्कुल पसंद नहीं करते हाँ, थे और बड़े उनसे वो बहस करते थे रामकृष्ण परमहंस है। रामकृष्ण हाँ परमहंस हाँ दैट्स व्हाट ठाकुर हाँ जी बोलते थे हाँ, उनको एंड हम्म, ही यूज्ड टू आर्ग्यू अ लॉट
वो हाँ मॉडर्न फिलोसफी लॉज वगैरह को पढ़ते थे और उसी को मानते थे। हम्म, एंड आफ्टर सम टाइम पीरियड ही सरेंडर्ड टू काली माँ। ही फाइनली हाँ सरेंडर्ड टू काली माँ कि नहीं, मेरे हाँ को जाना है। सो दैट इज वन हाँ थिंग। देन और आपने जैसे जो चीजें बोली, लाइक्स एंड डिसलाइक वाली जो चीजें, कंट्रोलिंग द लाइफ वाली बात बोली, अभी मैं साथ ही साथ, एक्चुअली हमारे हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, और हम लोग बड़े प्राउडली बोलते हैं हाँ, कि दिस इज माई पर्सनालिटी, दीज दिस आर इज माई माई नेचर। लाइक्स। हाँ, यही दैट्स हाँ 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 वरना मैं इसको एक्चुअली अभी पहली बार समझ पा रहा हूँ। जो लाइक्स एंड डिसलाइक वाले एक पोर्शन, अभी मैं एक और बुक भी साथ साथ में दो तीन बुक एक साथ पढ़ता रहता हूँ। अभी मैं वो पढ़ रहा हूँ, द यथार्थ गीता। तो उसमें हम्म सेकंड जो चैप्टर है, अध्याय है, वो उसमें इसी चीज पे डिस्कशन चल रहा है, मतलब हो रहा है। एक होता है ज्ञान योग, एक होता है निष्कर्म कर्म योग, जिसको भक्ति योग बोलते हैं। ज्ञान योग में क्या हम्म बोलते हैं, अच्छा और बुरा पहचान कर कर्म करो। तो ये लाइक्स एंड हम्म डिसलाइक्स वाली चीजें थोड़ी सी आती है। और भक्ति योग क्या बोलता है, सब कुछ छोड़ दो, बस काम हम्म, करो, अपना कर्म करो, जो होना होगा। दैट इज कॉल्ड होगा। सरेंडर, दैट इज कॉल्ड सरेंडर। सरेंडर। हाँ, सरेंडर। सब चीजें, मतलब वही बोला ना कि अ, ठीक है, मिकी इज देयर, बट एक्चुअली वी आर हाँ, देयर। वी वी आर, आर देयर, और ये हमारी लर्निंग्स है हमारी लर्निंग्स है। कि हम जब मेंटल रजिस्टर्स अपना छोड़ेंगे तो यस, लाइफ विल गिव अस ब्यूटीफुल थिंग्स टू, राइट राइट। बोथ वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअली। ये डेफिनेटली इस पे वर्कआउट करने की जरूरत है, रिमूविंग हाँ, द मेंटल रेजिस्टेंस। मेंटल रेजिस्टेंस, यस। इस पे करने की जरूरत है। दिस इज बिगेस्ट गुड। लर्निंग हाँ, ये इस इन चैप्टर्स की यही है, यही है। लेट गो ऑफ योर मेंटल रेजिस्टेंस। आज राइट, समझ में आया सरेंडर कैसे करना है। कैसे जो करना मैं है। आपको बोली थी ना, जब यस, मुझे नी में प्रॉब्लम हुई थी तो बोला राइट। था सरेंडर करो। आई हाँ वॉज हाँ, नॉट नोइंग हाउ टू सरेंडर, दिस हाँ इज द वे हाउ यू हैव टू सरेंडर। राइट राइट। जनरली अभी कुछ बुरा होता है तो हम उसके बारे में, उस बुरी चीजों के बारे में उसको कोसने लगते हैं, या उसकी चीजों में ही फंसे रह जाते हैं कि ये हो गया, अब मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या ये नहीं कर पा रही हूँ, समथिंग लाइक हाँ दिस। बट ये होने से हाँ हम क्या कर पा रहे हैं, इस पे हम फोकस नहीं करते, हाँ, है ना, या क्या सही कर बात है। सकते हैं हम वो कहते हैं। लाइफ में उस समय क्या अपॉर्चुनिटी आई आपके वो पास। हम नहीं देखते, हम बस देखते हैं कि ये नहीं कर हम्म, पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, हाँ हाँ है हाँ ना। हाँ, सही बात है, तो सही यस, बात है। नहीं, इस पे वर्कआउट करने की जरूरत है, और अच्छा है इस बुक के थ्रू बहुत जरूरी। एक लेसन मिल के निकल कर आता है। हाँ, लेसन मिल रहा है, और अभी हम लोग अगर और अवेयर रहेंगे तो हमको समझ में आएगा हम कहाँ मेंट अभी हम रेजिस्ट कर रहे हैं चीजों को, यस, कहाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई और कहाँ हमने रेजिस्ट किया। राइट राइट। एक्चुअली मिकी ने कितने अच्छे से बताया कि वो भी अंदर से रेजिस्ट करता है, मगर हाँ, फाइनली उसको याद आता है कि ही हैज कमिटेड टू सरेंडर, तो फिर ही वो इज अपने हैबिचुअल पैटर्न को छोड़ करके अलाउ करता है। ही इज बेसिकली जैसे अवेयर अबाउट सैंडी के हिमसेल्फ। साथ। हाँ, अवेयर हाँ, अबाउट अवेयर हिमसेल्फ। अबाउट हिज थॉट्स। यस, अवेयरनेस। जैसे सैंडी का उसको अच्छा नहीं लगा कि आई अब एम ये क्यों बोल रही है यहाँ मेडिटेशन। राइट। तो सही बताऊं तो मतलब आई थिंक एक सेशन और बचा होगा मेरे ख्याल से, एक या दो, आई डोंट नो, बट आई विल बी हैप्पी टू मैंने लिसन ऑल ख्याल दो सेशंस। यस। 2-3 सेशन है अभी। हाँ, नहीं नहीं, इट्स वेरी गुड, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लगता है आगे का और भी सेशंस। हाँ मुझे लगता है थोड़ा धीमे ही करने से ना, जो हाँ, एक एक बार की अंडरस्टैंडिंग है उसको ग्रास्प भी तो करना है ना। करना है। तो हम्म, ठीक है, बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे आई थिंक आज हाँ, स्टॉप करते हैं मैम, जी जी एंड जी, वी विल गो थैंक। फॉर द नेक्स्ट हाँ सेशन कुछ दिनों के बाद। एंड जी, डेफिनेटली आई विल बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन एंड व्हाट द स्टोरी टेल्स अबाउट Miki's life in हाँ the coming chapters. हाँ So हाँ, okay, thank you. थैंक Okay, यू, and थैंक यू। good night everyone. Thank you. गुड नाइट।